हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इसको हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, अगर इसका डेफिनेशन को हम लोग देखें, इट इज अ पेयर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स made when two straight line. It is a pair of opposite angles made when two straight line intersect to each other. ठीक है, देखिए, एंड एक चीज और है इसमें, इसी में लिखते हैं हम लोग, एंड द opposite angles are इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, अब देखिए क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या है? जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, जब भी कोई दो लाइन, सपोज ए बी, दिस इज सी डी, जब भी दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाए एक दूसरे से, तो क्या बनता है, तो क्या फॉर्म करता है? देखिए दो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। ये इट इज अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। देखिए ऑपोजिट एंगल बना, इसमें भी ये ऑपोजिट एंगल बना। तो ये ऑपोजिट एंगल बना, तो यही बोल रहा है कि इट इज अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स मेड कब बनता है? जब व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल AOC इक्वल है एंगल DOB के। एंगल AOC इक्वल है एंगल DOB के, और एंगल AOD इक्वल है एंगल COB के। ओके, इस पार्ट को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप ये वाला जो बेसिक है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, आइए PQ RS, दिस इज O। ठीक है, अगर ये एंगल सपोज 35 है, तो कोई पूछ दे ये एंगल कितना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? एंगल हमें पता है, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ। एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसीलिए इक्वल है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ एंगल POS कितना दिया है? 35। तो एंगल ROS तो निकल गया ना, एंगल ROQ तो निकल गया ना, निकल गया। ठीक है, सपोज ये वाला दिया रहता, क्या दिया रहता? सपोज एंगल POR दिया है। ठीक, ये कितना दिया है? 55। ठीक, सपोज ये वाला एंगल दिया है, तो हमें ये वाला फाइंड करना है, तो ये भी तो सेम होगा, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट
एंगल एंगल पी ओ आर एंगल एस ओ क्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल पी ओ आर कितना दिया है? 55 डिग्री। तो एंगल एस ओ क्यू तो निकल जाएगा ना, एस ओ क्यू भी कितना होगा? ये भी तो 55 डिग्री होगा। तो ये भी हमारा आ गया 55 डिग्री और ये 35 डिग्री आ गया। समझ में आया ना? ओके, इस पार्ट को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? इफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x दिया हुआ है कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड करना है एंगल VOT और एंगल SOU फाइंड करना है। ठीक है, हमें ये 3x दिया है, एंगल VOT 3x दिया है और x गिवन है। गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड और क्या दिया है? एंगल VOT कितना है? 3x। एंगल VOT कितना है? 3x और VOT फाइंड भी करना है हमें। तो यहां पर देख रहे हैं जब हमें x 30 डिग्री दिया है, जब हमें x 30 डिग्री दिया है तो VOT 3x है, तो 3 इंटू x कितना दिया है? 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 90 डिग्री। एंगल VOT कितना आ गया? 90 डिग्री। और हमें पता है अगर एंगल VOT आ गया, एंगल VOT आ गया तो हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं? हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं? यहां देखिए, एंगल SOU इज इक्वल टू एंगल VOT। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल SOU और एंगल VOT इक्वल है। एंगल SOU कितना है? SOU ही तो निकालना है हमें। देखिए SOU। VOT कितना है? VOT तो निकाल चुके हैं सर, कितना है? 90 डिग्री। तो कितना आ गया? ये भी 90, ये भी 90 आ गया ना? आसान है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके डिटेल्स जो इसके कंसेप्ट है उसको भी देखे और कुछ एग्जांपल्स भी देखे जिससे आपको क्लैरिटी मिल पाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू, हैव अ नाइस डे।